अगर आप भी इन 5 लोगों की तरह ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट चाहते हैं सब क्लास 482 कैटेगरी में, तो जी हाँ, बिल्कुल आप भी 15 से 20 दिनों के अंदर इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हो। अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आप चाहते हो एक्चुअल में जेन्युइनली प्रोसेस करवा के मूव करना, 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, चाहे आपके पास एजुकेशन लो है, चाहे हाई है, डजंट मैटर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है चाहे नहीं है, वो भी कोई मैटर नहीं करता। तो मेन चीज क्या है, कैसे आपको ये ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट मिलेगा, जैसे इन 5 लोगों को मिला सब क्लास 482 कैटेगरी, जहां पे एजेंट्स इस वीजा के चार्जेस जो ले रहे हैं वो कोई 5 लाख ले रहा है, 10 लाख ले रहा है, 15 लाख ले रहा है, कोई 3 लाख ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है। तो आप इन एजेंट के फ्रॉड से कैसे बचेंगे और आप 50,000 से भी कम खर्चे में कैसे इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं, इसके बारे में आज की ये फुल वीडियो रहने वाली है। और साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें एप्लीकेशन करने के क्या चार्जेस रहेंगे और कैसे आप 15 से 20 दिनों के अंदर इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी और छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी मिस मत करिएगा, क्योंकि छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सूरज और आज की स्पेशल वीडियो रहने वाली है ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजा सब क्लास 482 के बारे में, जहां पे कि आप देख सकते हैं ये जो ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा है, ये सिर्फ और सिर्फ अप्रूव हुआ है 15 दिनों के अंदर, जिनका नाम है ऋषभ कपूर। सबसे पहले तो बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। बहुत सारे लोगों की ना आजकल ये डाउट चल रहे हैं कि हम जी 8वीं पास है, हम 10वीं पास है, या फिर हमारे पास एजुकेशन उतनी खास नहीं है, लेकिन हम दुबई कतर में तो काम कर रहे हैं, वहां पे हमें फलाना ठिकाना लाइक कोई अदर कैटेगरी में उनको एक्सपीरियंस है, बट अब हम चाहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में मूव करें। तो लेटेस्ट वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन करो, जहां पे सैलरी पैकेज की अगर बात करी जाए तो 3 से 4 लाख रुपए आप भी अर्न कर सकते हो। अगर ऋषभ कपूर जी की अगर हम सिंपली में बात करी जाए ना, ऋषभ कपूर जी की प्रोफाइल के बारे में, तो जो इनकी प्रोफाइल थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास, और इनके एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो जीरो, क्योंकि जो इनकी एज थी वो 24। तो ये बहुत हैरानी की बात है कि 24 ईयर्स ओल्ड पर्सन है, काफी यंग है और एक्सपीरियंस भी बिल्कुल जीरो है। एज अ फ्रेशर इनको मिला तो मिला कैसे, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी पैकेज के बारे में, क्योंकि वैकेंसी के अकॉर्डिंग सैलरी पैकेज डिफरेंट होती है, जो कि ये चीज कोई नहीं बताता। थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे कि आजकल ये फेक प्रोसेस क्या चल रहा है, लोगों के कैसे थंबनेल चोरी कर करके लोग अपने व्यूज के लिए काम कर रहे हैं, एक अलग से सेपरेट धंधा बना रहे हैं। कई लोगों के काम नहीं चल रहे हैं तो कोई फील्ड छोड़ के कोई कैटेगरी में घुस ही जाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और आप इन सब फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। अगर आपकी एजुकेशन की हम बात करें जाए, काफी लोग कहते हैं कि हमारी एजुकेशन लाइक हाई है, बीएड कर रखी है, बीए कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, बट हम चाहते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा मिले, लेकिन क्या है कि हम जिस कैटेगरी में एप्लीकेशन कर रहे हैं उसमें हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में कि मैं एक प्रोफाइल की बात करता हूँ, एक मिनट। हाँ जी, ये देख सकते हैं आप, विकास कुमार जी का जो ये वर्क वीजा है, ये विकास कुमार जी की अगर प्रोफाइल की हम बात करें जाए तो इन्होंने बीए कर रखी थी 2022 में। उसके बाद इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल जीरो। जी हाँ बिल्कुल। और इनकी जो एज की बात करी जाए तो ये 27 ईयर्स ओल्ड थे, बट इनके पास एक्सपीरियंस जीरो था। और अगर स्पॉन्सरशिप की बात करी जाए तो 39 डेज में इनको जॉब स्पॉन्सरशिप मिल गई थी आफ्टर द इंटरव्यू परफॉर्मेंस। जी हाँ बिल्कुल, इंटरव्यू, क्योंकि एक तो ये पढ़े लिखे थे, ऊपर से इनकी जो इंग्लिश थी वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि ऐसे भी नहीं है कि बेसिक है, काफ़ी अच्छी इंग्लिश थी इनकी। और इंटरव्यू की परफॉर्मेंस A1, बहुत ही अच्छी इंटरव्यू। आने वाले टाइम में मैं वीडियो में आपको इंटरव्यू भी शेयर करूंगा कि इन्होंने कैसे कंपनी के साथ जो अपना ये है इंटरव्यू हुआ, जो कि आपस में इनकी जो भी बातचीत हुई वो मैं आने वाली वीडियो में शेयर करूंगा। बीए प्रोफाइल होके, लेकिन अगर इनकी एप्लीकेशन की बात करेंगे तो आप जॉब कैटेगरी सुन के हैरान होंगे कि इन्होंने सिर्फ एक हेल्पर के लिए एप्लीकेशन किया, जो कि मेरे थ्रू ही इन्होंने एप्लीकेशन किया था, जिसके चार्जेस भी मैं आगे बताऊंगा कि क्या चार्जेस लिए गए, कितने में इनको ये वर्क वीजा मिला है और टोटल कॉस्ट कितनी है। क्योंकि आजकल लोगों के मेन पॉइंट यही है कि टोटल कॉस्ट क्या आती है, हमारा टोटल खर्चा क्या है। हम मूव तो करना चाहते हैं बट जेब में उतने पैसे नहीं है, तो क्या ऑप्शन है हमारे लिए कि क्या नहीं है, उसके बारे में भी बात करेंगे। विकास कुमार जी के हौसले की मैं तारीफ करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने खुद से एप्लीकेशन किया, 3 महीने धक्के खाए, उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर से इन्होंने एप्लीकेशन करवाया, पता नहीं क्या हुआ, फेक इंटरव्यूज हुई कि फेक एप्लीकेशन हुए, काफ़ी कुछ हुआ। ठीक है, इन्होंने सब मेरे को साथ बताया। मैंने कहा देखो जी, अगर आप किसी से कॉन्टैक्ट करते हो तो सबसे पहले तो उसके बारे में प्रॉपर जानिए, उसके बाद ये एप्लीकेशन करवाइए। चाहे वो कैसे भी एप्लीकेशन कर रहा है, आप पहले पता करिए, आपको जेन्युइन लगता है आप तभी प्रोसेस करवाइए, अदरवाइज मत करवाइए। ये मेरे पास आए, इन्होंने चार्जेस पे किए, देन इनका आगे एप्लीकेशन हुआ, विद इन 39 डेज इनका जॉब स्पॉन्सरशिप आ गया, विद इन 39 डेज। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक कंपनी में एप्लीकेशन हुआ, मल्टीपल कंपनीज में एप्लीकेशन हुआ, तब जाके इनको रिवर्ट मिल पाया। तो इनकी तरह अगर आपकी भी प्रोफाइल है, अगर आपने भी बीए कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, और अगर आप चाहते हो कि हाँ नहीं मुझे बड़ी कैटेगरी में जॉब मिले, तो
इस चीज को आप बिल्कुल भी वो मत रखो कि हाँ मैं ज्यादा एजुकेटेड हूँ तो मेरे को अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। मेन पॉइंट है मूव करना। अगर आप इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया एक बार मूव कर जाते हो तो आपके लिए ऑप्शंस और भी ओपन हो जाते हैं। तो फर्स्ट काम क्या है, आपको मूव करना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट प्रोफाइल की अगर बात करी जाए, नेक्स्ट प्रोफाइल है जी राकेश कुमार सिंह। राकेश कुमार सिंह जी की अगर प्रोफाइल की बात करी जाए तो ये सिर्फ 8th पास से इन्होंने दुबई में एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम कर रखा था। तो मेरी नोन की कंपनी में इन्होंने मेरे थ्रू एप्लीकेशन करवाया, जहां पे इनको रिवर्ट की अगर बात करी जाए तो सिर्फ 20 दिनों में इनको रिवर्ट मिल गया, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत ज्यादा हायरिंग चल रही है, ड्राइवर्स की भी बहुत ज्यादा हायरिंग चल रही है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन की अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट्स के वर्क देखो आप वहां पे कितनी ज्यादा चल रही है। अगर आप डेली न्यूज़ देखोगे तो आपको वहां पता लग जाएगा कि वहां पे अभी डेवलपमेंट्स के काम ज्यादा चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की हायरिंग ज्यादा हो रही है। तो अगर आप उस लाइन में एप्लीकेशन करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए गेट्स ओपन है, आप अभी के अभी एप्लीकेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोफाइल की अगर हम बात करें रिदम मेहरा जी के बारे में, रिदम मेहरा की अगर हम प्रोफाइल करें, ये ऑलरेडी कनाडा में थे स्टडी वीजा पे, बट ये वापस आ गए थे यहाँ पे इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे वहां पे उनको अच्छा नहीं लगा। स्टडी अपनी कंप्लीट करके कनाडा से वापस इंडिया आए थे। इन्होंने बहुत सारी जगह धक्के खाए, 5 लाख 6 लाख भी दिया इन्होंने। ऑलरेडी इन्होंने टूरिस्ट वीजा के लिए भी एप्लीकेशन किया था, बट किसी एजेंट ने इनके साथ 50-60 हजार का फ्रॉड कर दिया। वो भी एप्लीकेशन उन्होंने किया नहीं, जस्ट फेक प्रोफाइल बना के एप्लीकेशन कर दिया। बट वहां से क्या हुआ कि एम्बेसी की तरफ से इनको रिफ्यूजल मिल गई, वो भी 1 टाइम नहीं 3 टाइम्स रिफ्यूजल मिल गई। तो इन्होंने क्या किया कि अब हम ट्राई करते हैं किसी अदर फील्ड में। तो ये डायरेक्ट इन्होंने फर्स्ट टाइम ही मेरे से कांटेक्ट किया। फर्स्ट टाइम कांटेक्ट करने के बाद इनको मैंने गाइड किया, प्रॉपर इनको बताया कि क्या क्या प्रोसेस है और इनको कैसे एप्लीकेशन करना चाहिए। काफी अच्छी एजुकेशन थी इनकी। और अगर हम इनकी फील्ड की बात करी जाए तो स्टोर कीपर में भी इनका लग गया जी वर्क वीजा। जी हाँ बिल्कुल, स्टोर कीपर में जरूरी नहीं। यहाँ पे ये देखिए, मैं भी यही शुरू से बोलता हूँ, मायने नहीं करता कि आपकी एजुकेशन क्या है, मायने ये करता है कि सिलेक्शन ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे। बात करते हैं सैलरी पैकेज के बारे में कि अगर आप एज अ वेयर हाउस वर्कर एप्लीकेशन कर रहे हो तो सैलरी पैकेज क्या मिल सकता है। अगर आप एज अ वेयर हाउस वर्कर एप्लीकेशन कर रहे हो तो सैलरी पैकेज आपकी अगर हम बात करी जाए तो तकरीबन 3.5 से लेकर 4 लाख का आप अर्न कर सकते हो पर मंथ, प्लस ओवर टाइम अलग से, जिसमें कि रहना खाना अकोमोडेशन ये सारी चीजें कंपनी की तरफ से रहेगी। मतलब कि आपका जो खर्चा होगा बिल्कुल जीरो होगा, सेविंग आपकी होगी। कई लोग पूछते हैं कि टैक्स कटेगा कि नहीं कटेगा। बिल्कुल टैक्स कटेगा। अगर सैलरी से टैक्स नहीं डिडक्ट होगा तो आप आने वाले 4 सालों के बाद पीआर के लिए कैसे एलिजिबल होगे। पीआर के लिए एलिजिबिलिटी के लिए सबसे मैटर करता है कि आप सरकार को, गवर्नमेंट को वहां पे टैक्स पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर 4 लाख रुपए आपकी सैलरी है, अगर आप उसमें से कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को दे भी दे रहे हो एनुअल के अकॉर्डिंग, तो आपका अगर सेविंग की भी बात करी जाए तो वो 2.5 लाख 3 लाख रुपए आप बहुत आसानी से सेव कर सकते हो। ठीक है कि नहीं। तो सैलरी पैकेज की बात करिए तो बहुत अच्छी सैलरी पैकेज चल रही है। एप्लीकेशन आप अभी के अभी करवाओगे तो अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वैकेंसीज की बात करी जाए तो अभी 3 लाख से भी ज्यादा वैकेंसीज अवेलेबल है अलग अलग कैटेगरीज में, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 70,000 तो वेयर हाउस वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है और तकरीबन 50,000 के आसपास कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। तो वहां पे आप एप्लीकेशन करवाइए, बेटर अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारी ऐसी सुपर मार्केट्स है जहाँ पे अभी बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी है, जिसमें कि आप भी एप्लीकेशन करवा सकते हैं। उसमें फ्रेशर की रिक्वायरमेंट है, चाहे आप 5th पास ही क्यों ना हो तो भी आप एप्लीकेशन करवा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी पैकिंग का काम होता है, लाइक पिक करना, मूव करना, अनलोडिंग अनलोडिंग, इन सब का काम होता है। तो वहां पे आप एप्लीकेशन करवा सकते हो। स्टोर कीपर हो गया, स्टोर मैनेजर हो गया, वेयर हाउस मैनेजर हो गया, स्टोर सुपरवाइजर हो गया, उसके बाद सुपरमार्केट मैनेजर हो गया। ये बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें आप एप्लीकेशन करवा सकते हो। इस फुल कैटेगरी की लिस्ट के लिए अभी के अभी कॉन्टैक्ट करें, जहां की साइड में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा होगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हो, अभी के अभी कॉन्टैक्ट करें। खर्चे की अगर बात करी जाए तो कितना खर्चा आएगा आपका। खर्चे की अगर बात करी जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपका आएगा प्रोसेसिंग चार्जेस, मेडिकल एंड पीसीसी का खर्चा, जो कि मेडिकल है पीसीसी, बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हैं जो मेडिकल पीसीसी के नाम पे फ्रॉड कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने लोकल एरिया से भी करवा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको किसी एजेंट के थ्रू ही करवाना होगा। तो आपका खर्चा बात करी जाए तो लाखों खर्चने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ तक कि 50,000 भी खर्चने की कोई जरूरत नहीं। बहुत ही कम चार्जेस में आप भी इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हो। आगे की फुल इन्फॉर्मेशन के लिए अभी के अभी आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें। देखो वैकेंसीज तो उतनी ही है जितनी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आई है। ऐसी बात नहीं है कि भाई मेरे पास 100 वैकेंसीज है, किसी के पास 200 वैकेंसीज है, किसी के पास 400 वैकेंसीज है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वैकेंसीज लिमिटेड ही होती है। आप वीडियो देख रहे हो, जितनी जल्दी रीच करके आप एप्लीकेशन करवाओगे आपके लिए ही बेटर रहेगा। गाइस ये वीडियो कैसी लगी मेरे को जरूर बताइए, और आने वाले टाइम में मैं आपके साथ लाइव जरूर आऊंगा, जहां पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। साथ ही मैं आपको ये जो वर्क वीजास है इन सब की मैं लाइव टेस्टिमोनियल्स भी दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको यकीन हो जाएगा कि जी हाँ ये वर्क वीजा रियली में लगा है। और मेरे इस वीडियो को फुल देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जितना सपोर्ट आप करते हो मे भी कोई और करता होगा। सपोर्ट करना भी ना भूले, लाइक सब्सक्राइब भी करना ना भूले, और शेयर करना भी ना भूले, ताकि आपके जो फ्रेंड है, जो चाहते हैं, जिनका ड्रीम है इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव करना, उनका ये ड्रीम पूरा हो पाए। थैंक यू सो मच।